वेलकम टू शुभम बाइट्स। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज से हम लोग चालू करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है ऊप्स। मैं आप लोगों को शुरू से बताता आ रहा था कि हम लोग ये सब चीज़ करेंगे ऊप्स में। तो आज से हमारा जो है ऊप्स चालू है। अब ये ऊप्स क्या है? देखिए, ऊप्स का मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमें पता है जावा जो है एक ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसमें आपका ऊप्स कॉन्सेप्ट है। अब हमारे पास ऊप्स के 4 पिलर होते हैं। जैसे घर हुआ, घर में 4 पिलर हैं। 4 पिलर पे क्या हमारा छत है, तो छत जो हमारी 4 पिलर पे खड़ी है। तो ऐसे हमारा जो ऊप्स है वो 4 पिलर पे खड़ा है। कौन से 4 पिलर्स हैं वो हमारे हैं इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। देखिए, अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका जो इंटरव्यूअर है वो आपसे 80% जो है ऊप्स पूछता है, और बाकी जो 20% होते हैं उसमें से आपके कलेक्शन फ्रेमवर्क्स, मल्टी थ्रेडिंग और इधर उधर टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो अगर आपका ऊप्स क्लियर है तो आप ये मान लीजिए आपका 80 to 85% जो है आपका इंटरव्यू वो भी क्लियर है। तो ऊप्स कॉन्सेप्ट आप ध्यान से पढ़ना, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे ऊप्स में पहला पिलर जो कि हमारा इनकैप्सुलेशन है उसके बारे में। तो चलिए इनकैप्सुलेशन पढ़ेंगे। तो चलते हैं VS कोड में, बनाते हैं एक नई फाइल। मैं बनाता हूँ स्टूडेंट के नाम से। स्टूडेंट नहीं, यहाँ स्टूडेंट नाम से बनी पड़ी है, देखिए यहाँ पे है ना। तो यहाँ पे करते हैं पर्सन के नाम से, पर्सन डॉट जावा। अंदर आए, मेन बॉडी किया लोड, यहाँ पे किया इनकैप्सुलेशन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं थ्योरी का। थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी है, हमें शुरू से पता था, ओके। और एक बात याद रखिएगा कि ऊप्स कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कोई एस्केप नहीं करना। कोई इसका वो नहीं है कि आप छोड़ दोगे तो बच जाओगे, नहीं। बाकी आप एक दो टॉपिक छोड़ दो चलेगा, लेकिन ऊप्स आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको पहले बताया कि 80% इंटरव्यू जो है आपका ऊप्स पे ही होता है, ठीक है। और कहीं कहीं जगह तो भाई आपसे ऊप्स ही पूछा जाता है, ओके। चलिए बात करते हैं इनकैप्सुलेशन की। इनकैप्सुलेशन क्या होता है? देखिए, नाम से पता चल रहा है इनकैप्सुलेशन मतलब किसी चीज़ के ऊपर इनकैप्सुलेट हो जाना, मतलब कि लपेट लेना। पहले बात करते हैं कैप्सूल की। कैप्सूल क्या होता है? जब देखिए हमारी जब तबीयत खराब होती है, डॉक्टर हमें दवाई देता है कैप्सूल नाम से। तो कैप्सूल के अंदर क्या होता है, बहुत सारी छोटी छोटी दवाइयाँ होती हैं। तो क्या होता है, एक कैप्सूल एक कंटेनर होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्या करता है, अपने अंदर बाइंड करता है, अपने अंदर रखता है एक साथ। वैसे हमारा इनकैप्सुलेशन है, ठीक है। तो इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग द स्टेट एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट टुगेदर इज नोन एज इनकैप्सुलेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट और बिहेवियर को एक साथ बाइंड करना, उससे हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन, ठीक है। स्टेट क्या है? फील्ड्स या फिर एट्रीब्यूट कहते हैं उसे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा है क्या होता है फील्ड्स और क्या होता है एट्रीब्यूट्स, है ना। बिहेवियर क्या होता है कि वो क्या कर रहा है ना, किसका कैसा काम कर रहा है ना, बिहेवियर उसका हो गया। तो सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट और बिहेवियर को बाइंड करना ही क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन कहलाता है। आगे क्या लिखा है इसमें कि वी कैन अचीव इनकैप्सुलेशन इन जावा विद द हेल्प ऑफ क्लास। हम लोग जो है जावा में इनकैप्सुलेशन को कैसे अचीव कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ क्लास उसको अचीव कर सकते हैं। क्यों? तो क्लास के पास जो है स्टेट और बिहेवियर दोनों होता है, ठीक है। तो अब हम लोग इनकैप्सुलेशन का यूज़ क्यों करें भाई, क्यों चाहे हम इनकैप्सुलेशन का यूज़ करें? देखिए, इनकैप्सुलेशन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें डाटा हेडिंग करनी होती है। अब डाटा हेडिंग क्या है हम लोग आगे बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं स्टेप्स टू अचीव डाटा हेडिंग। अब हम लोग डाटा हेडिंग, चलो पहले डाटा हेडिंग बात ही कर लेते हैं यार, क्यों। देखिए, डाटा हेडिंग क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द डायरेक्ट एक्सेस ऑफ डाटा मेंबर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड प्रोवाइड्स इनडायरेक्ट सिक्योर एक्सेस ऑफ डाटा मेंबर्स वाया मेथड्स ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट इज नोन एज डाटा हेडिंग। ये सिर्फ डेफिनेशन बता रहा हूँ कि मैं अभी जब हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे तो अच्छा समझेंगे क्या है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं स्टेप्स टू अचीव डाटा हेडिंग। प्रीफिक्स डाटा मेंबर्स ऑफ ए क्लास विद अ प्राइवेट मॉडिफायर। जो भी आपका क्लास में जो आपके डाटा मेंबर्स हैं उनको क्या कीजिए, प्रीफिक्स कर दीजिए, मतलब उनके आगे प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर लगा दीजिए। तो क्या होगा, हमारा वहाँ पे हमारा क्या होता है, हमारा वहाँ पे पहला स्टेप जो है डाटा आइडी अचीव करने का वो कंप्लीट हो जाता है। सेकंड स्टेप क्या है? डिज़ाइन अ पब्लिक गेटर एंड सेटर। हमें गेटर और सेटर का बनाना होगा, ठीक है। तो अब ये क्या गेटर सेटर क्या है, बात करते हैं आगे। पहले बात करते हैं प्राइवेट मॉडिफायर। आप लोगों को पता ही है प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर है जिसकी एक्सेसिबिलिटी क्या होती है, विद इन द क्लास होती है, ओके। यहाँ पे वही लिखा हुआ है, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डाटा हेडिंग कैन बी अचीव विद द हेल्प ऑफ ए प्राइवेट मॉडिफायर। अगर हम लोगों को डाटा हेडिंग अचीव करनी है तो हम वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट मॉडिफायर के हेल्प से ही अचीव कर सकते हैं, ओके। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप जो था हमारा गेटर और सेटर बनाना। अब गेटर और सेटर क्या है? देखिए, गेटर मेथड क्या होता है?
द getter method is used to fetch the data, ठीक है. द रिटर्न टाइप ऑफ डाटा मेथड, getter method is the type of the hidden value. मैं आता हूँ पहले VS कोड में, ठीक है. मैं बनाता हूँ एक यहाँ पे, पहले बनाता हूँ स्ट्रिंग नाम से बनाता हूँ मैं एक नेम, यहाँ पे पर्सन की नेम होगी, और इंट नाम से बनाते हैं हम एज. ओके, अब हमें पता है कि हम लोग कंस्ट्रक्टर की मदद से इसमें वैल्यू असाइन कर सकते हैं. तो बनाता हूँ यहाँ पे मैं एक कंस्ट्रक्टर पब्लिक पर्सन, बनाते हैं इसको पैरामीटराइज. तो स्ट्रिंग नेम इंट एज नोट आहे एज, देन दिस डॉट नेम इक्वल्स नॉट नेम इज इक्वल टू नेम नेम एंड दिस, ये क्या लिखा रहा है भाई. एक तो भाई कीवर्ड चेंज करो तो यार पूरी टाइपिंग बिगड़ जाती है. दिस डॉट एज इक्वल्स में एज. ओके, अब आपको पता ही है कि यहाँ पे क्या हुआ है, तो आप लोगों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. अब गेटर सेटर मेथड क्या होता है. देखिए, हमें पता है हम लोग इनकैप्सुलेशन का यूज़ क्यों करते हैं, डाटा एडिंग अचीव करने के लिए. तो द गेटर मेथड इज़ यूज टू फेच द डाटा. द रिटर्न टाइप ऑफ द गेटर मेथड इज़ द टाइप ऑफ द हिडन वैल्यू. देखिए, गेटर मेथड क्यों यूज़ किया जाता है. देखिए, सबसे पहले बात करते हैं डाटा एडिंग क्या होती है. डाटा एडिंग होती है कि रेस्ट्रिक्ट द डायरेक्ट एक्सेस ऑफ द मेंबर्स. मतलब कि हमें पता है कि हम लोग जो है ये नेम और एज है, इसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं मेन बॉडी में, ठीक है. मतलब कि बाहर इसके एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि मेन बॉडी में इसको एक्सेस कर सकते हैं. तो ये आपका यहाँ पे डाटा एडिंग नहीं होता है, ठीक है. अगर मैं बात करूँ डेफिनेशन की, यहाँ पे डेफिनेशन में चलते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रेस्ट्रिक्टिंग द डायरेक्ट एक्सेस ऑफ डाटा मेंबर्स एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड प्रोवाइड्स इनडायरेक्ट सिक्योर्ड एक्सेस ऑफ डाटा मेंबर्स वाया मेथड्स और ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट. तो डाटा एडिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट एक्सेस से रेस्ट्रिक्ट करते हैं. मतलब कि अगर हम इसको नेम और इसको हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, तो उस केस में क्या होता है, फिर हम तो अगर हम डायरेक्ट एक्सेस कर नहीं रहे हैं तो वहाँ पे डाटा एडिंग नहीं हुई, ठीक है. तो डाटा एडिंग मतलब यही है कि आप इसके डायरेक्ट एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट कीजिए और इसके सिक्योर्ड इनडायरेक्ट मेथड को क्या कीजिए, ओपन कीजिए, ठीक है. हम लोग अगर इसको हम लोग डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते हैं तो उसका एक दूसरा तरीका है. वो दूसरा तरीका क्या, इनडायरेक्टली इसको एक्सेस कीजिए बट सिक्योर के साथ, मतलब सिक्योर्ड वे में. ओके, तो हमारे पास गेटर मेथड क्यों होता है. गेटर मेथड इसलिए यूज़ करते हैं हम लोग कि द गेटर मेथड इज़ यूज टू फेच द डाटा. द रिटर्न टाइप ऑफ द गेटर मेथड इज़ द टाइप ऑफ द हिडन वैल्यू. अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है. अब हम डायरेक्ट एक्सेस तो कर नहीं रहे इसको हमें चाहिए इनडायरेक्ट सिक्योर्ड एक्सेस कर रहे हैं, तो क्या करना होगा, मैं इसका गेटर मेथड का यूज़ करके इसका जो हम इसमें वैल्यू असाइन करेंगे वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा गेटर का यूज़ करके. और गेटर मेथड हमेशा रिटर्न टाइप लेता है, तो उस रिटर्न टाइप क्या होगा, सेम एज जो यहाँ पे होगा. नेम बना रहे हैं तो स्ट्रिंग टाइप का होगा, एज बना रहे हैं तो इन टाइप का होगा. ओके, आगे बात करते हैं सेटर. सेटर क्या होता है. इन द सेटर मेथड इज यूज टू अपडेट या मॉडिफाई द डाटा. द रिटर्न टाइप ऑफ द सेटर मेथड इज ऑलवेज वॉइड, ठीक है. अगर मान लीजिए किसी कारणवश मेरे को उसका नेम का, मान लीजिए मैंने बाय डिफ़ॉल्ट नेम शुभम डाला, अब आगे चल के मुझे इसका नेम चेंज करना है, तो मैं उसको सेटर मेथड की मदद से सेट करके, मतलब कि उसको नेम को मॉडिफाई कर सकता हूँ. और हमेशा जो होता है सेटर मेथड का जो रिटर्न टाइप होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा वॉइड होता है. ओके, चलिए अब लगाते हैं सेटर मेथड और गेटर मेथड. देखिए, हर एक वेरिएबल के लिए एक सेटर बनता है और एक गेटर बनता है. तो अब बात करते हैं गेटर कैसे बनता है. देखिए, गेटर भी एक मेथड है जो पब्लिक होता है. पब्लिक रिटर्न टाइप करेंगे ऐसा स्ट्रिंग, क्योंकि नेम स्ट्रिंग टाइप का है, और लिखेंगे गेट से क्या हो, गेटर मेथड हो गया. और आगे लिखेंगे वेरिएबल का नाम. तो वेरिएबल का नाम क्या हमारा, नेम है, तो मैं इसको कैपिटल में लिखता हूँ कैमल केस में. ओके, तो इससे क्या हो गया, हमारा गेट नेम मिल गया. तो अब इससे क्या होगा, हमारा जो भी हम लोग वैल्यू असाइन करेंगे नेम में, उस मेथड से हम लोग उसको फैच कर सकते हैं. तो रिटर्न क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हम लोग दिस डॉट नेम. ओके, या फिर आप लोग डायरेक्ट नेम भी लिख सकते हैं. अब हमारा क्या हो गया, हमारा गेटर मेथड कंप्लीट हो गया. अब बात करते हैं सेटर की. तो बस वही पब्लिक वॉइड, हम लोगों ने थ्योरी में बात किया था कि सेटर मेथड का जो रिटर्न टाइप होता है वो वॉइड होता है. यहाँ लिखेंगे सेट, और बाकी वही सेम नेम लिख देंगे. यहाँ लिखेंगे स्ट्रिंग में नेम, बिल्कुल सेम आपका मेथड जैसे काम करता है, बिल्कुल वैसे ही काम करना है हमें. और दिस सेट करना है ना नेम, दिस स्टेट नेम इज इक्वल टू में नेम. तो ये आपका क्या हुआ, नेम का जो है गेटर और सेटर और मेथड आपका दोनों कंप्लीट हो चुका है. अब करेंगे हम लोग एज का. तो कुछ नहीं करना भाई, पब्लिक इंट एज
एज यहाँ लिखिए आप। रिटर्न करेगा क्या, रिटर्न करेगा भाई ये रिटर्न करेगा रिटर्न दिस डॉट एज। अब सेट करना है वैल्यू को, तो कुछ नहीं करना भाई, हमें लिखना है पब्लिक void not void void set name। देखिए हमारे पास ऑटोमेटिक सजेशन आ चुका है, तो यहाँ पे हम करेंगे इंट में नेम। तो यहाँ बात करते हैं अब हम लोग क्या करेंगे, दिस डॉट एज इक्वल्स में एज, यहाँ पे भाई एज है, नेम नहीं है, एज। ओके, अब हमारे पास फाइनली जो है इन दोनों का गेटर और सेटर मेथड बना चुके हैं हम लोग। वापस रिपीट करता हूँ, गेटर मेथड क्यों होता है, गेटर मेथड होता है हमें जो हिडन वैल्यू है उसके वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, और सेटर मेथड क्या होता है, जो हिडन वैल्यू है उसकी वैल्यू को मॉडिफाई अपडेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब चलिए इसका एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं अब कैसे काम करता है। आगे आते हैं, मैं लिखता हूँ पर्सन, बनाता हूँ उसका ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने क्या रखा है, कंस्ट्रक्टर बना रखा है। बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या करेंगे, इसमें एक नेम और दो वैल्यू सेट करेंगे, अपना नेम और एज सेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद उसको गेट और सेट दोनों करेंगे। ओके, तो p इजकल टू में न्यू पर्सन, तो यहाँ डालता हूँ मैं शुभम डालता हूँ 20। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है हम लोगों ने इसमें शुभम और एज उसकी 20 सेट कर दी है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम फैच करते हैं। फैच कैसे करते हैं, गेटर मेथड से, क्योंकि हम लोग पता है यहाँ पे हम लोग डाटा एडिंग कर रहे हैं, तो हम लोग डाटा एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट करते हैं और हम लोग सिक्योर्ड इन डाटा एक्सेस को यहाँ पे क्या करते हैं, ओपन करते हैं, मतलब कि ओबे करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। तो अगर मैं जाऊँ system.out.println में, तो यहाँ पे लिखूँ मैं नेम प्लस, और हमें ये पता है कि हम लोगों ने मेथड में देखा था कि हम लोग किसी भी क्लास के किसी भी मेथड को कैसे बना सकते हैं, क्या कॉल कैसे कर सकते हैं। दो तरीके थे हमारे पास, अगर स्टैटिक है नॉन स्टैटिक है। तो यहाँ पे इस केस में मैं करता हूँ उसको स्टैटिक बना देता हूँ, है ना, मैं करता हूँ स्टैटिक बना देता हूँ उसको, आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टैटिक, चलिए स्टैटिक बनाऊँगा तो यार यहाँ पे फिर दिक्कत आ जाएगी, बात करेंगे स्टैटिक के बारे में। ठीक है, स्टैटिक क्यों नहीं कर सकते यहाँ पे, हम लोगों ने देखा था कि भाई हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं किसी भी क्लास के नॉन स्टैटिक को स्टैटिक के अंदर। तो कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे लिखना है ऑब्जेक्ट का नाम और उसके बाद उस मेथड का नाम। मेथड नाम क्या है, गेट नेम। ओके, तो आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने जब मेथड पढ़ा था तो वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि हाउ टू एक्सेस स्टैटिक मेंबर इन नॉन स्टैटिक मेंबर इन अ स्टैटिक। ओके, तो यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोगों ने यहाँ पे एक वैल्यू को गेट कर लिया। अगर मैं इसको करूँ, मैं कंपाइल जावा सी पर्सन डॉट जावा नोट जावा और इसको मैं करता हूँ अब रन, तो देखिए हमारे पास नेम शुभम होके हमारे पास प्रिंट आ चुका है। तो इस वे में हम लोगों ने सिक्योर इन डाटा एक्सेस कर लिया है और हम लोगों ने डाटा एडिंग अचीव कर ली है। ठीक है, अब ये बात होगी हमारी किसकी, इसको मैं अगर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये बात होगी हमारी किस चीज़ की, गेटर मेथड की। ओके, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने वैल्यू को एक्सेस कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि भाई अब ये शुभम नाम मैं अपडेट कर दूँ। ठीक है, यहाँ पे काट के नहीं, अब हमें सेटर मेथड से अपडेट करना है। यहाँ से काट के करोगे तो यार फिर फ़ायदा क्या हुआ डाटा एडिंग का। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करूँ p डॉट सेट नेम यहाँ डालूँ मैं गोलू। ठीक है, गोलू नोट भाई GOLU गोलू। ठीक है, अब क्या हुआ, हमारी जो एक्चुअल वैल्यू थी शुभम थी, अब वो अपडेट हो चुकी है इस लाइन में। ठीक है, हमें पता है कि लाइन बाय लाइन कंपाइल होता है। पहले क्या किया उसने, हमें क्या कहते हैं नेम प्रिंट करके दिया, जो गेट नेम था उससे हम लोग वैल्यू मिल चुकी है। अब क्या हुआ, हम लोगों ने जो शुभम था उसको अपडेट कर दिया, कैसे में गोलू में अपडेट कर दिया। तो अगर हम इसको अब एक्सेस करूँ, मैं इसको सीसो नोट सिस्टम डॉट आउट डॉट सिस्टम, हाँ यहाँ लिखता हूँ मैं, अगर मैं इसको फैच करूँ नेम, तो यहाँ पे मैं अपडेटेड नेम। ठीक है, p डॉट गेट नेम। ठीक है,
तो यार ये पी डॉट सेट नेम, पी डॉट गेट नेम आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे मैंने क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है। देखिए आप लोगों को इसके लिए मेथड आना ज़रूरी है, ठीक है। आप लोग जाके एक्सेस कीजिए मेरा मेथड वाला लेक्चर, वहाँ पे समझिए कि हम लोग कैसे करते हैं मेथड एक्सेस, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगी, ओके। अगर मैं इसको अब रन करूँ, कंपाइल करूँ, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या करेगा, इसमें आता है टर्मिनल में जावा नेम शुभम आया और अपडेट करके हमारे पास गोलू आ चुका है। तो इस तरह से हम लोग क्या है किसी भी हिडन वैल्यू का वैल्यू अपडेट और गेट कर सकते हैं। तो यही आपका होता है डाटा हेडिंग, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो चुका है, नेम अपडेट हो चुका है। अब करते हैं हम लोग पी डॉट सेट एज करते हैं, सेट एज हाँ सेट एज हमारे पास है ना भाई, सेट नेम ओ हमारे पास सेट एज का तो है ही नहीं, इसलिए हमारे पास यहाँ पे यार हमारे पास सेट एज है, ठीक है। सेट एज मैं लिखता हूँ 12 साल, ठीक है। हम लोगों ने अब जो इसका एज था उसको भी अपडेट कर दिया है सेटर मेथड की मदद से, ठीक है। या देखो आप लोगों को कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप एक दो बार जो है खुद से इंप्लीमेंट करो, ठीक है। गेटर सेटर का इस्तेमाल कर खुद से इंप्लीमेंट करो। आप लोगों का सारा जो अभी जो आप लोग भसट लग रही होगी कि भाई क्या पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है, क्यों है बाबा ये एक्सेस कर रहा है, ठीक है। आप लोग खुद से इंप्लीमेंट करो, आप लोगों को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल लिए, आप यहाँ पे 4 लो, ठीक है। तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी, ओके। सेट नेम कर दिया। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं वापस क्या करता हूँ, गेट नेम को करता हूँ, हाँ सेट नेम करता हूँ अपडेट, एज नहीं यार, नेम करता हूँ अपडेट। यहाँ लिखता हूँ मैं सत्तू इज़ वन ऑफ माई फ्रेंड, ओके। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड लिखा मैंने। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं अपडेटेड नेम जो हमारा वो है पी डॉट गेट नेम, और हमारा जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल है, एरर नहीं है भाई, प्रिंट है। ये देखिए एरर में आपको पता नहीं चलता होगा अभी आपको, अगर आप लोग एक्लिप्स में काम करोगे तो आप जब एरर लिखोगे तो आपका जो आउटपुट है वो लाल रंग में आएगा, ओके। और यहाँ पे लिखता हूँ मैं अपडेटेड एज नोट AF3 एज इज पी डॉट गेट एज। भाई गेट एज ना के पास वेरिएबल है नहीं क्या यार, गेट एज है यार, मैंने गलती क्यों कर रखी है इतनी सारी, ठीक है। हाँ ये शायद कट गया अपने भाभी मेरे ख्याल से ना। तो हम लोगों ने क्या किया है, गेटर और सेटर मेथड की मदद से हम लोगों ने वैल्यू को अपडेट कर दिया है। सेटर की मदद से हम लोगों ने क्या किया, वैल्यू को अपडेट कर दिया है। अब हम उसको एक्सेस करेंगे। तो चलते हैं टर्मिनल में, यहाँ लिखते हैं जावा सी, यहाँ लिखता हूँ मैं, हाँ पर्सन था ना, पर्सन डॉट जावा पर्सन। देखिए अपडेटेड वैल्यू जो हमारे पास थी वो गोलू थी, पहली वाली लाइन की। अगर देखो यार ये 2 मिनट हटा देता हूँ मैं ना, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। कमेंट करता हूँ, इसको वापस से करता हूँ रन, सॉरी पहले कंपाइल करना होगा। इसको करता हूँ टर्मिनल करता हूँ बड़ा, 4 एरर्स पी डॉट गेट एज, एक मिनट, अरे हाँ इसको मैंने क्यों कर दिया भाई, चलिए इसको करता हूँ थोड़ा बड़ा, जावा सी देन हमारा है जावा। देखिए अपडेटेड नेम सत्तू, अपडेटेड एज 12, ओके। तो हम लोगों ने सेटर और गेटर की मदद से हम लोगों ने डाटा एडिंग अचीव कर ली है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं थ्योरी में। आई होप आप लोगों को अब तक प्रोग्रामिंग को दिक्कत नहीं आई होगी। अगर आपको आती है, आपको मेरी कोई बात समझ में नहीं आती है, तो सबसे पहली बात तो आप वीडियो को एक बार रिप्ले कीजिए। तभी भी नहीं आती है तो सेकंड स्टेप क्या है आपका खुद से, कि आप लोग खुद इंप्लीमेंट करके देखिए, ओके, कैसे हम लोग गेटर सेटर का इस्तेमाल करते हैं, ओके। अगर फिर भी नहीं आए तो कमेंट में आप कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। हम लोग सेटर मेथड कर लिया। अब इसमें कुछ नोट्स हैं। नोट्स क्या हैं, The validation and verification can be done in this method before storing the data and before reaching private data members। हम लोग इसके अंदर वैलिडेशन और वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। वैलिडेशन कैसे, मान लीजिए किसी ने एज डाला 12, ठीक है। हम लोग नहीं चाहते कि अगर मान लो 12 से कोई कम एज डाले तो वहाँ पे उसका वो एज ए इनपुट ले, वहाँ पे हमको दे दे कि भाई एज कांट बी बिलो 12, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग वैलिडेशन डाल सकते हैं। वैलिडेशन वगैरह हम आगे देखेंगे, ठीक है।
नोट्स क्या है कि इफ़ यू वांट टू मेक योर हिडन डाटा मेंबर ओनली रीडेबल देन क्रिएट गेटर मेथड। अगर आपको अपना जो हिडन वेरिएबल है उसको सिर्फ और सिर्फ रीडेबल बनाना है, रीडेबल मतलब सिर्फ पढ़ने लायक, तो हम लोग क्या करेंगे, गेटर मेथड का इस्तेमाल करेंगे। हिडन वेरिएबल कौन सा भाई? हिडन वेरिएबल आपकी ये दोनों, नेम और एज। अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ इसका वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ गेटर मेथड का इस्तेमाल करेंगे, रीडेबल मतलब, है ना। और इफ़ यू वांट टू मेक योर हिडन डाटा मेंबर ओनली मॉडिफाइड देन क्रिएट ओनली गेट सेटर मेथड। अगर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो हमारा जो वैल्यू उसको मॉडिफाई करना है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ सेटर मेथड का इस्तेमाल ही करेंगे। हम लोगों ने देख लिया गेटर का कैसे इस्तेमाल करते हैं, सेटर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इफ़ यू वांट टू मेक योर हिडन डाटा मेंबर बोथ रीडेबल एंड मॉडिफाइबल देन क्रिएट बोथ गेटर एंड सेटर। इस वाले केस में हम लोगों ने इसको बोथ मॉडिफाइबल एंड रीडेबल बनाया है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे दोनों गेटर और सेटर दोनों का यूज़ किया है, दोनों बनाया है, ठीक है। If you want to make your hidden data member neither readable nor modifiable then don't create a getter setter method। अगर आप चाहते हैं कि आप लोग ना उसको modifiable बनाए ना उसको readable बनाए तो भाई आप getter setter का इस्तेमाल करिए मत या फिर बनाइए ही मत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एडवांटेज क्या है इसका? एडवांटेज क्या है? प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द डाटा मेंबर। ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। सिक्योरिटी कैसा कि हम लोग डाटा बिना अगर हम लोग अगर डाटा एडिंग की बात नहीं करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली क्या है मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि डायरेक्टली कोई इसको क्या करते हैं, एक्सेस ना करे। इसको एक्सेस करने का एक तरीका है, इसको इनडायरेक्ट एक्सेस करें सिक्योर्ड वे में, तो वहाँ पे हम लोग इस डाटा एडिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द डाटा मेंबर्स, वी कैन वेरीफाई एंड वैलिडेट द डाटा बिफोर मॉडिफाइंग इट। हम लोग क्या कर सकते हैं, डाटा को वेरीफाई वैलिडेट भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इनपुट में बाहर डाल रहा हूँ तो वहाँ पे मैं एक कंडीशन डाल दूँ, इफ़ एज इज़ लेस देन 20 तो सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट कर लीजिए कि एज कांट बी लेस देन 20, ठीक है। वहाँ पे आप लोग वैलिडेशन कर सकते हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। वी कैन मेक डाटा मेंबर्स ऑफ द क्लास, ठीक है। हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ओनली रीडेबल ओनली मॉडिफाइबल, ओनली रीडेबल एंड मॉडिफाइबल। यहाँ पे गेटर, यहाँ पे सेटर, यहाँ पे गेटर मेथड दोनों, यहाँ पे दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ कैप्सुलेशन, बाय यूजिंग इनकैप्सुलेशन वी कैन अचीव डाटा हेडिंग। ये लाइन मुझे पहले लिखनी चाहिए थी लेकिन मैंने बाद में लिखी, इसका कारण था, आप लोग समझ चुके हैं, ठीक है। बाय यूजिंग इनकैप्सुलेशन हम लोग क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं किस को, डाटा हेडिंग को, ठीक है। तो डाटा हेडिंग हम लोगों ने देख लिया था। और आपका जो है डाटा हेडिंग हेल्प्स टू वेरीफाई एंड वैलिडेट द बिफोर स्टोरिंग एंड मॉडिफाइंग इट। तो यही आपका जो है इनकैप्सुलेशन के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट है। इनकैप्सुलेशन आपका इतना ही है। अगर आप लोगों को कहीं भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स या मेल बॉक्स में आप मेल कर सकते हैं, मैं आपका हर एक मेल या कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो मैं आपको फिर से रिपीट करता हूँ, इनकैप्सुलेशन क्या है, स्टेट एंड बिहेवियर को बाइंड करना है ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो हम लोग कैसे बाइंड करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इसका इनकैप्सुलेशन का फ़ायदा क्या है, हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, डाटा एडिंग अचीव करने के लिए। डाटा एडिंग क्या है, डाटा एडिंग क्या है कि डायरेक्ट एक्सेस को रेस्ट्रिक्ट करता है और इनडायरेक्ट सिक्योर्ड एक्सेस को वो क्या कहता है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग दो लिए, तो गेटर और सेटर मेथड इसमें आता है। गेटर मेथड क्या होता है कि वैल्यू फैच करने के लिए, और सेटर मेथड क्या होता है, वैल्यू को सेट करने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे एग्जांपल देख लिया था कि हाउ टू यूज़ गेटर मेथड एंड हाउ टू यूज़ सेटर मेथड, ओके। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।